अमेरिका के संविधान के स्रोत के बारे में। ठीक है, तो पहला हमारा फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जो हमारे संविधान के भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 में इसका वर्णन किया गया है। जब हम भाग 3 बताएंगे तो सारे मौलिक अधिकार क्लियर करा देंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं उपराष्ट्रपति का पद, द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जिसका आर्टिकल 65 में वर्णन किया गया है। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। देखो न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या, आप ये समझिए। शासन के कितने अंग होते हैं, तो शासन के 3 अंग होते हैं। ठीक है, 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, पहला हमारा विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा हमारा न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। विधायक का काम होता है कानून बनाना और कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना। और न्यायपालिका उस कानून को देखती है कि इस कानून से किसी नागरिक या नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है। यदि संसद के द्वारा बनाए गए कानून से नागरिकों को या नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो इस स्थिति में न्यायपालिका को ये स्वतंत्रता है कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून को खारिज कर देती है। ठीक है, यही न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। उसके बाद बात करते हैं न्यायिक पुनरीक्षण या पुनर्वलोकन का सिद्धांत। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो जो हमारा पुनर्वलोकन का सिद्धांत, इसका मतलब यह है कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून का रिव्यू करना, उसकी जांच पड़ताल करना। उसके बाद बात करते हैं, अगला हमारा है सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना या राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना। ठीक है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये भी हमारा किससे लिया गया है, ये भी अमेरिका से लिया गया है। ये हमारा आर्टिकल 61, आर्टिकल 124 की क्लोज 4, क्लोज 5 और 127 आर्टिकल और 128 आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, ये जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाएंगे तो इसको क्लियर करा देंगे। उसके बाद बात करते हैं प्रियम्बल, जो प्रस्तावना, वो भी हमारी अमेरिका से ही ली गई है। उसके बाद अगला जो हमारा लोक जनहित याचिका, जिसे पिल कहते हैं। तो लोक जनहित याचिका का मतलब ये है, कोई पीड़ित नागरिक है यदि कोई याचिका देने में असमर्थ है तो किसी अन्य नागरिक द्वारा उसकी याचिका दायर कराई जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं यथोचित विधि प्रक्रिया। ठीक है, जिसे सम्यक प्रक्रिया भी कहते हैं, प्रक्रिया विधि भी कहते हैं, उचित प्रक्रिया विधि कहते हैं। ठीक है, तो ये यथोचित विधि प्रक्रिया समझिए। उससे पहले आपको ये जानना है कि जो जापान का संविधान है उससे हमारी ली गई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जिसे प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ कहते हैं। ठीक है, तो दोनों में हम आपको कंपेयर करके बताते हैं। देखो, जहां विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होती है जिन देशों में, जैसे इंग्लैंड में है, ठीक है, तो वहां क्या होता है, कानून का जो प्रोसीजर होता है कानून बनने का, जैसे कानून कैसे बनता है, पहले भी कोई बिल किस में लाया जाता है, लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता, तब वो एक लॉ बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर को चेक करती है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और यथोचित विधि प्रक्रिया जिन देशों में होती है तो वो संसद की मंशा को भी चेक करती है। हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने कानून लाई, संसद एक कानून लेकर आए कि 2 गिलास पानी पीना सबको अनिवार्य है, तो लोकसभा में पहले लोकसभा में ये बिल गया, फिर राज्यसभा में गया, उसके बाद ये एक्ट बन गया, राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया। ठीक है, अब विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया वो ये देखेगी कानून का प्रोसीजर सही है कि लोकसभा में गया, फिर राज्यसभा में गया, ठीक है, फिर राष्ट्रपति के पास गया। मगर जो यथोचित विधि प्रक्रिया वो मंशा चेक करेगी कि अब कि जो कानून बनाया, प्रोसीजर तो चेक करेगी, साथ में मंशा चेक करेगी। अब मंशा गलत निकलेगी तो कानून को खारिज कर देगी। अब आप ये समझिए कि क्या 2 गिलास पानी पीना ये कानून है, सपोज कर रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल दिया, तो ये गलत है, ये मंशा संसद की गलत है, तो इस कानून को खारिज कर देगी। ठीक है।